दक्षिणी राजस्थान का एक गांव मोलेला, जहां मोलेला आर्ट को लेकर विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस बार गणेश चतुर्थी के अवसर पर झीलों की नगरी उदयपुर में भी मोलेला आर्ट की जो दुकान है वो उदयपुर में लगी है, जहां बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश भगवान की प्रतिमा खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा है। कई पीढ़ियाँ हैं जो बना रही हैं। हम बात करते हैं भैया से भी जो यहाँ के विक्रेता हैं। भैया, आपका क्या नाम है, पहले तो ये बताइए। मेरा नाम लोकेश कुमार है और मैं प्रॉपर मोलेला से हूँ। और ये जो आपको मोलेला आर्ट के बारे में तो पता ही है, कई पीढ़ियों से ये आर्ट चली आ रही है। और इसमें हमने जो बनाई है ये इन्वायरमेंट को देखते हुए बनाई है और नेचुरल मिट्टी की से बनाई हुई है, ताकि जो ये मिट्टी की मूर्ति है मिट्टी में प्रॉपर तरीके से विलीन हो जाए। जी सर, इन गणेश प्रतिमाओं के बारे में जो बता रहे हैं, कुछ समय से देखें पिछले सालों से तो लोग सर जागरूक हुए हैं मिट्टी की मूर्ति लेने के लिए। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उससे दूर हो रहे हैं, तो कितना लोगों में जागरूकता आई है? नहीं, चीज़ देखा है पिछले कई सालों, जैसे हमने स्टार्ट किया है तब से, कि लोग पहले क्या पीओपी की मूर्तियाँ यूज़ करते थे। वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी इफेक्ट करती है और मूर्ति का जो स्वरूप रहता है वो भी बना रहता है। तो लोगों को अगर दोनों तरीके से देखा जाए कि लोग एक तो ना तो वो विसर्जित हो पाती है, इसलिए लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता आई है इस चीज़ के प्रति कि हमें मिट्टी की मूर्तियाँ चाहिए। तो हमने पिछले कई सालों से, आप जैसे हम मोलेला से बना के लाते हैं 3-4 महीने से, और यहाँ पे 1 मंथ के लिए हम एवरी ईयर आते हैं उदयपुर में। और यहाँ पे हमारा श्री गणेशा इको फ्रेंडली के नाम से हमने रखा हुआ है और हम पूरा इको फ्रेंडली ही गणपति बनाते हैं। इस बार गणेश प्रतिमा में क्या कुछ खास है? इस बार गणेश प्रतिमा में ऐसे है कि हमने पूरा ही नेचुरल मिट्टी का ही रखा है। जैसे बहुत से रहते हैं कि पूरा कलरफुल रहते हैं, मिट्टी का ही नेचुरल में ही, ना तो उस पर कुछ पेंट किया है ना कुछ किया है। तो लोगों को वो भी चाहिए रहता है कि हमें नेचुरल दिखना चाहिए, तो मिट्टी कलर में ही रखा है। और कुछ कस्टमर की डिमांड रहती है कि हमें मल्टी कलर चाहिए, तो उसमें भी हमने क्या है कि नेचुरल वाटर कलर यूज़ किए हैं, ताकि कहीं इन्वायरमेंट को डिफेक्ट ना करें। कितनी पीढ़ियाँ आपकी बना रही हैं अगर बात करें? वैसे देखा जाए तो पूरा ट्रेडिशनल है, 700-800 साल पुरानी कला मोलेला आर्ट है। पर अगर इको गणपति जी की बात करें तो पिछले 7-8 साल से हम इसको बना रहे हैं, ताकि लोगों के क्या है कि इन्वायरमेंट के प्रति जो रुझान बढ़ा है। गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हमें पीओपी यूज़ नहीं करना चाहिए, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए मिट्टी को यूज़ करना चाहिए। तो हमने 7-8 साल से मिट्टी की गणपति प्रतिमाएं बना रही हैं। बाकी हमारी मोलेला आर्ट ट्रेडिशनल आर्ट देखी जाए तो 800-900 साल पुरानी कला है सर। दूसरा ये बताइए, कितने रुपए से लेकर कितने रुपए तक की मूर्ति है? मूर्तियों में सर हमारे पास 151 रुपये से स्टार्टिंग है, और जैसे वर्क है, जैसा काम है, उसके अकॉर्डिंग 8-9 हज़ार तक है सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ मूर्ति भी बनाई जा रही है। जो अपने हाथों से मिट्टी की मूर्ति बना रहे हैं उनको स्वरूप दे रहे हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी का पर्व अब नज़दीक है। और ये मोलेला से आए हुए हैं जो मिट्टी के कलाकार हैं, जो बना रहे हैं और अपने हाथों से बना रहे हैं एक दूसरे को। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी खरीदने के लिए पहुँचे हैं। कुछ लोगों से भी बात करेंगे। मैम, आप कहाँ से आए हैं और पहले आपका नाम बताइए। प्रीति भाटी, सरदारपुरा से आई हूँ मैं। जी मैम। और मैं पिछले 2 साल से इन्हीं के यहाँ से मूर्ति लेके जाती हूँ। जी मैम। और अभी भी मैंने मूर्ति पसंद कर ली है और ले ली मैंने अपने लिए, मतलब गणेश जी बिठाने के लिए मूर्ति पसंद कर चुकी हूँ मैं। मिट्टी की मूर्ति में क्या संदेश देंगे? आप भी मिट्टी के ले रहे हैं लंबे समय से, पर्यावरण को लेकर कैसे देखते हैं? पर्यावरण को लेके यही है भैया कि मिट्टी के अपन गणेश जी जो बिठाते हैं वो एक तो शुभ माने जाते हैं कि भाई मिट्टी के गणेश जी बिठाना, और अपने घर में ही अपन विसर्जित कर सकते हैं इनको, और अपनी झीलों को अपन दूषित ना करें। ये बहुत बड़ा एक अपना वो है धैर्य कि भाई अपन उदयपुर शहर के वासी हैं, तो अपन अपनी झीलों का अपन ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। तो इसलिए अपन मिट्टी के बिठाना मेरे को ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अभी मैंने जब से बिठाए हैं 8 साल हो गए, तब से मैं मिट्टी के गणेश जी ही बिठाती हूँ। अपन झीलों की नगरी में भी रहते हैं, तो झीलें भी साफ रहें, संदेश जाए क्या? हाँ, यही है कि अपन झीलों की नगरी उदयपुर से बिलोंग करते हैं, तो अपन अपने झीलों के अपन दूषित करेंगे तो फिर दूसरों को तो अपन क्या कह सकते हैं। इसलिए अपन सबको मैं यही बोलूँगी कि आप मिट्टी के गणेश जी लाएं और घर में ही विसर्जन करें, ताकि अपनी झीलें सुरक्षित रहें। जी, आप बताइए किस तरह की लोग अभी इस बार प्रतिमाएं खरीद रहे हैं? इस बार तो लोग जो यानी कि मीडियम साइज़ में भी गणपति खरीद रहे हैं, और कोई तो उनका रुझान बढ़ा है तो 2-2.5 फीट में भी मूर्तियाँ भी अवेलेबल है, और वो बुकिंग करवा के जा रहे हैं आराम से। क्या मूर्तियों में खास है इस बार? मूर्तियों में तो अभी जो लोग का डिमांड होता है ना कि ये इस आसन पे बैठे होने चाहिए, वो बाल स्वरूप चाहिए हमें, तो उनकी डिमांड के अनुसार हम वो अलग अलग प्रतिमाएं बना के लेके आए। तो बाल स्वरूप है, कहीं गणपति कहीं सिंहासन पे है, कोई गद्दी पे है। जैसे कस्टमर की डिमांड होती है उस समय से उस जैसे हमने बनाए हैं पीस, और बहुत अलग अलग हटके है सारी मूर्तियाँ। कितना समय लगता है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से कितनी हार्ड है? प्लास्टर पेरिस से है तो बहुत मजबूत है, मगर टक्कर लगना पे तो टूट जाती है,
मगर इसको संभाल के रखना पड़ता है। मगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो पीस ऐसा है ना कि 10 साल तक वो पानी में पड़ा रहेगा तो उसका कुछ भी नहीं होने वाला है, वो है वैसा का वैसा रहेगा। तो यानी कि अपन बप्पा को बैठाते हैं तो उनको श्रद्धा से अपन 10 दिन उनकी पूजा करते हैं, तो मिट्टी की खरीदेंगे तो क्या वो पानी में वापस मिट्टी में ही घुल जाएंगे। और पीओपी का जो लेंगे तो वो पाँव वो ठोकने लगेगी, कोई कहीं थूकेगा, कोई कुछ कचरा डालेगा, और प्रतिमा नदी में ऐसे ही पड़ी रहती है तो वो उनका अपमान भी होता है। इसलिए अपनी श्रद्धा को बनाए रखने के लिए मिट्टी की गणपति की मूर्तियाँ खरीदें आप, आपसे ये तो ये रिक्वेस्ट है। मिट्टी की प्रतिमाएं हैं, आप देख सकते हैं जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो खरीदने के लिए पहुंचे हैं, और बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, मिट्टी से बनी हुई प्रतिमाएं हैं, इसमें किसी तरह का प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं है। साफ कहना है कि मिट्टी की प्रतिमाएं लें जिससे आस्था भी बनी रहे, दूसरा पर्यावरण भी संरक्षण हो। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक।